परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष बी.आर. पाटिल ने 2023 में कर्नाटक की अलंद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए भारतीय चुनाव आयोग को इस विषय पर पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रहने पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि पाटिल ने दावा किया है कि उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए रची गई एक सुनियोजित साजिश के तहत 6000 से अधिक नामों को मतदाता सूची से हटाने का लक्ष्य बनाया गया था। उन्होंने बताया कि स्वचालित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके धोखाधड़ी वाले आवेदन दायर किए गए थे। बी.आर. पाटिल ने कहा कि पार्टी ने सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास को विफल कर दिया, लेकिन नाम हटाने के प्रयास करने वाले दोषियों की पहचान अभी बाकी है। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये बीजेपी वाले सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए कोई भी तरीका अपनाने का काम शुरू किया है इस देश में, और लोकतंत्र को कैसा लूटना ये भी उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया देश भर में, बिहार में हुआ, कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और भी कहाँ हो जाएगा भी पता नहीं, लेकिन वोट चोरी का काम तो जरूर हो रहा है। इसलिए मैं खुद उसका साक्षी हूँ। पिछले 23 असेंबली इलेक्शन में एक ऐसा सिस्टमेटिक अटेम्प्ट किया गया, मेरा क्षेत्र का गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कलबुर्गी कहते हैं, जहाँ खरगे साहब रहते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। वो अलंद एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से मैं जीत के आया हूँ। 23 के इलेक्शन में मुझे हराने का बड़ा साजिश उन्होंने किया था, और 2018 में भी मैं सिर्फ 672 वोट में पड़ गए, हार गए इलेक्शन। शायद उस वक्त भी साजिश किया होगा, लेकिन इस वक्त वो चोरी कैसा मिला? हमारे कार्यकर्ता के घर में बीएलओ रहते थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। वो बीएलओ को मैसेज आया अपने भाई का, मेरा वोट डिलीट करो। बहन ने पूछा कि आप तो मेरे सामने हैं, आप वोट डिलीट करने के लिए क्यों मुझे मैसेज भेजा है आपने? बहन जी ने कहा नहीं, तो भाई ने कहा मैं तो कुछ भेजा नहीं। तो ऐसा 2-4 जगह बात होने से पूरा क्षेत्र में 256 बूथ में हर जगह हमने सुनने पड़ा कि मेरे यहाँ हुआ, मेरे यहाँ हुआ, मेरे यहाँ हुआ। तो हम अलर्ट हो गए, तुरंत स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर है नेगी थे, उनको जाके मिले, और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को हमने लेटर भेजा, और डिप्टी कमिश्नर जो इलेक्टरल ऑफिसर रहता है डिस्ट्रिक्ट का, उनसे मिले हम लोग, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो हल्ला गुल्ला मच गया पूरा क्षेत्र में, जिले में, राज्य में। बाद में वो रिटर्निंग ऑफिसर जो IAS ऑफिसर थे, ममता कुमारी, उन्होंने वेरिफिकेशन किए, हमने दिया फलाना जगह ऐसा फॉर्म नंबर 7 के थ्रू डिलीट करने का रिक्वेस्ट आया है, ये बोगस है, गलत है, झूठ है, ये धोखाबाज है। तो उन्होंने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन करने से उनको पता चला कुछ दाल में काला है। खुद उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन के अंडर में जो काम करने वाले जो असिस्टेंट कमिश्नर थे मेरे क्षेत्र के, उन्होंने कंप्लेंट देते हैं कि फलाना जगह ऐसा हुआ है, इसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करो। FIR हो जाता है, मामला FIR हो जाता है। FIR होता है तो जब बीजेपी की सरकार ने समझ लेते हैं कि हमारा जो चोरी लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने रोक देते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं।
जैसा था वैसे रहने दो। तो रिटर्निंग ऑफिसर का जो कंप्लेंट दिए, उसके बाद एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद तो चुनाव शुरू था, चुनाव हो गया, हम 10,000 में जीत गए, मैं और बीजेपी कैंडिडेट हार गया। फिर मैं पीछे नहीं छोड़ा, मैं एसपी के पास गया। एसपी ने स्पेशल एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया, आनंद का डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो कोशिश किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई सहकार नहीं मिला। बाद में बहुत दिन के बाद फिर पीछे पड़ने से गुलबर्गा का एसपी एडिशनल एसपी को दे दिए, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एसपी को। एडिशनल एसपी भी बहुत कुछ कोशिश किया, उसको भी कोई सहकार नहीं मिला। बाद में मैंने पीछा पड़ के, अपने सरकार है कांग्रेस का, वहाँ पर मैं होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया, इसको आप सीआईडी को दे दीजिए। तो सीआईडी को दे दिए। सीआईडी वाले 18 लेटर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आपने जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगा गया वो दीजिए। उसमें आईपी एड्रेस, पोर्टल डिटेल्स, डिवाइस आईडीज, अकाउंट क्रिएशन रिकॉर्ड्स एंड ओटीपी फ्लोज और एनवीएसपी पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप एंड ग्राउंड ऐप। ये बहुत नाजुक सी चीज़ है, हम जैसे लोगों को नहीं समझता, लेकिन ये वो जो इलेक्शन कमीशन में बैठते हैं उनको ही मालूम होता किसका पोर्टल है, कौन भेजा है, कौन ये सब उनको मालूम होता। तो 18 लेटर भेजने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। देन पुलिस बोले कि हम तो हेल्पलेस हो गए, अब चीफ इलेक्शन कमीशन का कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, कोई हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो हम हाथ फेंके बैठ गए। फिर एक अखबार में बड़ा स्टोरी छप गया मेरा, आनंद का, हिंदू जैसा एक रेपुटेड इंग्लिश पेपर में। लगातार 2 दिन में न्यूज़ आया और एडिटोरियल तक लिखा उन्होंने, हिंदू वाले। उसके बाद में राहुल गांधी को भी पता चला कि ऐसा आनंद में चोरी हुआ है। राहुल गांधी, उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया, मैं गया वहाँ पे, उनको एक्सप्लेन किया ऐसा ऐसा हुआ। फिर राहुल गांधी ने दिल्ली में बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आनंद फाइल्स नाम से एक घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। तब प्रेस के सारे साथी दंग हो गए, ऐसे भी हो सकता है। काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़े थे दिल्ली के, आपके मराठी चैनल वाले भी, उनसे भी मैंने बात किया। तो इस देश में डेमोक्रेसी का हाईजैक करने का और लूट करने का, लोकशाही को लूट करने का एक सिस्टमेटिक तरीका देश में चला है। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में तो जिंदा उदाहरण है, मेरे बगल में हमारे भाई बैठे एमएलए, सारे देश को मालूम है। और जहाँ बिहार का मामला तो पूरा बाहर आ गया। महादेवपुरा एक असेंबली क्षेत्र में 1 लाख से भी वोट सडनली एडिशन होता है, हर जगह एडिशन होता है, लेकिन मेरा केस में डिलीशन होता है। ये नया टेक्निक है। अभी चोरी तो मिल गया, चोर नहीं मिला। चोर को पकड़ने के लिए हमने अभी कोशिश कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने तो 8 दिन का हफ्ता का टाइम दिया था राहुल गांधी जी ने। 8 दिन भी हो गए, 15 दिन भी हो गए, अभी तक इलेक्शन कमीशन से कोई रिप्लाई नहीं है। रिपोर्ट अविनाश तोत्रे, लोकवाहिनी मीडिया, नागपुर।